हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज हम बात करते हैं क्लास 11th के मोस्ट अवेटेड चैप्टर या फिर टॉपिक जर्नल एंट्री की। तो आइए अब इस वीडियो पे चलते हैं और मैं आपको दावा करता हूँ इस वीडियो के एंड में आपको जर्नल एंट्री में दोबारा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा। तो आइए इस चीज को समझते हैं। तो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, जर्नल और लिखा है एंट्री। तो मैं आपको जर्नल का मतलब बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि जर्नल का एंट्री कुछ नहीं होता है कि इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कोई भी ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ डेली ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी नेचर के हो, तुम्हारे इवेंट हो, कोई भी तुम्हारे फैक्ट्स हो, कोई भी फिगर हो, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। तो क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन को आप बोल लीजिए। इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ डेली ट्रांजेक्शन बोल लीजिए, कोई भी बोल लीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर कोई भी फैक्ट्स फिगर, कोई भी चीज। और एंट्री का मतलब आपको पता है, कोई भी चीज लिखना। क्या होता है इसका मतलब? लिखना। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? पूरा जर्नल एंट्री यहां से इस पूरे वर्ड का मतलब ये है और यही चीज आपको करनी भी है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहां पे लिखा जाता है। तो ट्रांजेक्शन जानने के लिए हम सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं हमारे बिजनेस में रिकॉर्ड करने को, क्योंकि देखा जाता है ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी होती है। हर आदमी का बिजनेस अलग होता है और हर चीज उसे छोटी छोटी चीजें खरीदनी पड़ती, बड़ी बड़ी चीज खरीदनी पड़ती। तो हमें पहले क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि हम कौन सी चीज कहाँ पे लिखेंगे। हम हर चीज अगर हम लिखने पे आ गए तो हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाएगा लास्ट में, जिसको हम रीड करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम उस चीज को सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया, किस बेसिस पे हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो हम उसको समझते हैं। आइए, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले अकाउंट्स जानने पड़ेंगे, क्योंकि हम कोई भी ट्रांजेक्शन है वो कहाँ लिखते हैं? अकाउंट्स में ही तो लिखते हैं ना। तो हम उससे ट्रांजेक्शन जानने से पहले हम जान लेते हैं कितने टाइप के हमारे पास अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। इसको याद रखिएगा, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। इसका मतलब कि आपके बिजनेस में आप कोई भी चीज खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, वो इन 3 अकाउंट्स के अंदर आएंगी। तो वो अकाउंट्स कौन कौन से हैं समझते हैं। हमारे पास पहला अकाउंट जो होता है उसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। दूसरा कौन सा होता है? रियल अकाउंट। और हमारे पास तीसरा कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आपके अकाउंट के 3 नेचर होते हैं, आप इसको नेचर समझिए। ठीक है, आपके बिजनेस में खाली 3 तरह के अकाउंट ही बनाए जाते हैं। एक होता है नॉमिनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर ही सारे ट्रांजेक्शन आपके आ जाएंगे। अब इसको समझते हैं। ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है, इस नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये है कि इस अकाउंट के अंदर खाली आपके कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? इनकम और एक्सपेंस वाले ट्रांजेक्शन आते हैं। कौन कौन सा आते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर वाले ट्रांजेक्शन आते हैं। रियल अकाउंट के अंदर आपके कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? एसेट और लायबिलिटी वाले। कौन से? एसेट और लायबिलिटी वाले। और पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है आपका? पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके क्या आता है? कोई भी इंसान, कोई भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी आर्टिफिशियल थिंग, मतलब कोई भी चीज जो एज अ पर्सन यहाँ पे रिलेट करेगी या फिर एज अ पर्सन ट्रीट होगा बिजनेस में, वो इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? किसी भी इंसान का नाम आ सकता है, जैसे कि राम से हम ट्रांजेक्शन करें तो पर्सनल अकाउंट के अंदर कहलाएगा। ठीक है, कोई भी नेचर, नेचर से रिलेटेड या फिर नेचुरल बोल दीजिए आप। ठीक है, आर्टिफिशियल बोल दीजिए, आर्टिफिशियल बोल दिया। ठीक है, या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक, नाम, नेचुरल। ठीक है, नाम मतलब किसी का भी नाम, नेचुरल का मतलब भी कोई भी नाम से आपने कर लिया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इसका एग्जांपल ये है कि आप अपने स्कूल में फीस देते हैं, तो आप क्या भाई मान लेते हैं अब आप किसी स्कूल में सीएमएस में पढ़ते हैं या फिर एलपीएस में पढ़ते हैं, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अपने स्कूल को फीस देते हैं। तो अगर कोई भी वो जो आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें किसी जिस आदमी को पैसा देना उसका नाम नहीं लिखेंगे, आप क्या पूरे स्कूल का नाम लिख देंगे। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल। ये क्या एक आर्टिफिशियल कंपनी को या फिर आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट को आप क्या करते हैं? पूरा एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब भी यही होता है,
कोई भी कंपनी से इंसान आप पे डील करना है, LIC एजेंट या फिर कोई भी, हम मान लेते हैं हम कोई कार लेने गए, तो हम मान लेते हैं हमने मारुति की कार ली, तो हम वहां पे जो आदमी को उसे पैसे देंगे, पर अपने बिजनेस में क्या पूरी मारुति कंपनी का नाम लिखेंगे ना, तो जो सामने वाला आदमी है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव के काम करेगा। तो आपको 3 नेचर ऑफ बिजनेस समझने हैं, अकाउंट समझने हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आपके पूरे बिजनेस में बस इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप पूरी जर्नल एंट्री आराम से कर लेंगे। तो इस चीज को आपको रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। आइए हम इसके कुछ आगे गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। तो ये रहे हमारे गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स हमें क्या बताते हैं, अभी मैंने आपको समझाया कि देखिए नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, खाली एक्सपेंस और इनकम। तो इसका गोल्डन रूल क्या है एंट्री करने का, अगर कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन आपका होता है नॉमिनल नेचर का, तो आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे सारे एक्सपेंस और क्रेडिट कर देंगे सारी इनकम। समझ में आया, ये रूल है। दूसरे पे आते हैं, रियल अकाउंट में आपका क्या होता है, रियल अकाउंट में आपकी सारी एसेट और लायबिलिटी आती है। तो क्या होगा, इसमें क्या बोला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये होता है इसका रूल। तीसरा क्या है, पर्सनल में, पर्सनल मैंने आपको बताया सारे आपके नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव ये पर्सन आते हैं। तो इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भाई साहब ये थे आपके रूल। अब आप सोचेंगे कि ये तो सर क्या मैं कैसे याद करूंगा या करूंगी, ये तो बड़ी टिपिकल चीज है। ठीक है, अगर हमें इतना ही याद करना होता तो हम आपके पास क्यों आते, आपसे क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें तो बुक पे भी लिखी हुई हैं। तो देखिए ये मैंने आपको बता दी पूरी बेसिक। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग रहते हैं इंडिया में और इंडिया में चलता है जुकाम। तो इस चीज को आप अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना एग्जाम में आपको चाहिए कि आपके आंसर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो हर जर्नल एंट्री में, दुनिया की किसी भी जर्नल एंट्री में वो ट्रिक काम करेगी और आपकी कभी भी जर्नल एंट्री गलत नहीं होगी। तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बढ़िया ट्रिक है। आइए अब हम ट्रिक की बात करते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि पूरा आपके पास 3 तरह के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। उसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब आपको करना। आपको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक चीज बिजनेस में याद करनी है। कोई भी अगर ट्रांजेक्शन आपका लिखा हो तो आपको बस एक चीज याद रखकर देखना है कि उस ट्रांजेक्शन के आपके पास चीज आ रही है या आपकी कोई चीज जा रही है। क्या हो रहा है, कोई भी चीज आपके पास आ रही है या भी कोई आपकी से चीज जा रही है। सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक जर्नल एंट्री आती है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 100 रुपए। ठीक है, अब ये जर्नल एंट्री है। अगर इसको अब मैं करने बैठूं तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रूल याद करना पड़ेगा कि कौन से नेचर का है। सर इसमें तो मेरे को लगता है खर्चा हो रहा है सर, एक्सपेंस है, या फिर हाँ सर हमें परचेज करना तो एक्सपेंस है सर। तो एक्सपेंस का तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो उसका सर गोल्डन रूल क्या था, सर उसका गोल्डन रूल था कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल दी इनकम। तो सर मुझे लगता है ना कि डेबिट करेंगे सर ऑल दी एक्सपेंस, तो सर एक्सपेंस इसमें क्या है सर, ये करने बैठ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके लिए आपके पास समय नहीं है और मैं चाहता भी नहीं आप उस चीज में दिमाग लगाएं। इसमें आपको बस 2 चीज देखनी है। एक चीज कि भाई साहब आपके पास सामान आ रहा है या जा रहा है, बस। अगर आपके पास कोई भी चीज आ रही है, कोई भी चीज आपके पास आ रही है, तो एक रूल होता है, उसको याद कर लीजिए। क्या आया, क्या आया डेबिट टू, किससे आया क्रेडिट, ये है रूल। कोई भी चीज आपके पास आ रही है तो ये रूल याद करिए, क्या आया डेबिट टू, किससे आया। अगर आपके पास कोई भी चीज आपसे जा रही है, आपके ट्रांजेक्शन में कोई भी चीज आप दे रहे हैं, आपके पास से जा रही है, तो क्या रूल लगाएंगे, किसको डेबिट टू क्या दिया, बस। अगर आपको ये 2 चीज याद है तो
अभी जो हम 8 मिनट से पढ़ रहे थे चीजें, उनका कोई मतलब नहीं, याद हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बस चीज याद होनी चाहिए, आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मैं देख बताता हूं आपको, ये हमारे पास जर्नल एंट्री थी, इसमें क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। आपने चीज परचेज कर, आपके पास चीज आई कि गई, परचेज करी भाई साहब, आई ना, ये तो कॉमन सेंस है, परचेज करना है, परचेज करने पे हमारे पास चीज आती है। तो सर कौन सा फंडा लगेगा, सर ये वाला लगेगा सर, आ रहा है हमारे पास, तो क्या आया, डेबिट टू किससे आया, कर देते हैं, क्या आया सर हमारे पास, परचेज, यानी परचेज आया, या फिर जिसको हम बोलते हैं गुड्स आए, गुड्स डेबिट टू, सर किससे आए, दूसरा क्या किससे आए, सर कैश से, हमने कैश दिया तो कैश से, तो एंट्री क्या है, कैश, तो मैं एंट्री क्या हो गई, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बस ये हमारा सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। मैं दूसरी जर्नल एंट्री करके बता देता हूं आपको, कि मान लेते हैं यहां पे हमारे पास जर्नल एंट्री ये थी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मान लेते हैं 100 रुपए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो हमारे पास इस एंट्री में बेटा क्या हो रहा है, हमारे पास चीज जा रही है, क्या आ रही है सर, हमारे साथ चीज जा रही है, सर सेल का क्वेश्चन है, तो सर आप कर लेते हैं, किसको क्या दिया सर, किसको, सर कैश को, सर यहाँ पे नाम तो है नहीं, नाम तो है नहीं, तो सर कैश ही लिखा हो तो सर कैश लिखते हैं, किसको सर कैश को, क्या दिया सर, क्या दिया सर, सेल दी, क्या किया, सेल दिया ना, तो सेल क्रेडिट, इतनी सी। अगर यहाँ पे आप उल्टा फंडा लगा दो कि यहाँ पे भी आपको मान लीजिए कुछ आ रहा है सर, यहाँ पे हम सोच रहे थे सामने कैश दिया तो हमारे पास सर चीज आ रही है, हमने सर सामान दिया तो हमारे पास कैश आ रहा है, चलिए इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे फंडा क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, सर हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आ, सर किससे आ रहा है, सर सेल से आ रहा है, ये लीजिए। आपको बस बेटा इतना ही करना है, आपको बस चीजें समझनी है कि आपके पास कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है। एक और एग्जांपल देता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल, मुझे एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई आपसे कह दे कि मैंने एक टीवी खरीदी, टीवी खरीदी, तो भाई साहब नेचर हमें नहीं पता, टीवी हमने खरीद ली, हमसे पूछा गया जर्नल एंट्री करो इसकी, टीवी की हमने क्या टीवी खरीदी, तो बेटा हमारे पास कुछ आ रहा है जा रहा है, सर टीवी खरीदी तो सर टीवी आ रही है हमारे पास, तो फंडा लगाते सर कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, सर टीवी आ रही है, सर टीवी आ रही है। अच्छा बेटा किससे आ रही है, तुमने कैश खरीदा उधार खरीदा, सर मैंने उधार राम के नाम से खरीद लिया है, सर राम को मैंने बोल दिया कि मैं टीवी दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, क्या नहीं, किससे आई, राम से आई। अगर तुम कहते कि बेटा सर हमने टीवी ले ली, सर कैश दे दिया पूरा 50,000 की टीवी पड़ी, तो हम राम के आगे क्या लिख देते, कैश लिख देते, और यहाँ पे 50,000 रुपए लिख देते। बस इतना सा ही खेल है, हमें इतना जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा कि रियल क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है, ऑल्दो वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपकी वो चीजें एमसीक्यू में आएंगी ही आएंगी, ठीक है, तो उसको याद करने का मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं। पर ये जो थी अगर शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको हमेशा फॉलो करिए, और स्टार्टिंग में पेपर स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी आप रफ कॉपी उठाते हैं जहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्टिंग में चीज लिख लीजिए, ठीक है। आपकी यही ट्रिक दुनिया की सारी जर्नल एंट्री करवा देंगी, ठीक है। आप ओरली जर्नल एंट्री करने लगेंगे, ओरली, ठीक है। क्या सर स्टेपलर, सर मैंने सर स्टेपलर खरीदा, क्या स्टेपलर खरीदा तो कुछ आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, सर स्टेपलर आ रहा है, अच्छा ठीक, तो स्टेपलर अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, सर कैश दिया था तो सर कैश जा रहा है, कैश। इट्स दिस मच इजी, आपको इतना ही बस पढ़ना है जर्नल एंट्री में, और कुछ नहीं। मैं आपको पर इसके कुछ बेसिक रूल समझा देता हूं, जिससे आपके अगर हेड के अंदर चीजें आए तो आप उनको भी ना भूल पाए, ठीक है। तो ये जो रूल है आप इस रूल के याद करिए। मैं बस आपको आखिरी का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको याद करनी जरूरी है, जिसको हम बोलेंगे थिंग्स टू रिमेंबर, ठीक है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसमें थिंग्स टू रिमेंबर के। थिंग्स टू रिमेंबर में क्या है, मैं बस आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई भी जर्नल एंट्री मिल जाती है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो नॉमिनल के अंदर आएगी, कि रियल के अंदर आएगी, कि आपके पर्सनल के अंदर आएगी। तो हम सबसे पहले नॉमिनल की बात करते हैं, नॉमिनल की। नॉमिनल अकाउंट्स, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसके फीचर्स क्या है, मतलब कौन सी एंट्रीज जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। आपको जर्नल एंट्री करनी, मैंने ट्रिक बता दिया, दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं उसके बेस पे।
पर आपको कुछ चीजें आनी चाहिए ना आपके पास, क्योंकि एमसीक्यू आ जाएगा वहां पे कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन दिया होगा, बोल देंगे किस कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो नॉमिनल था बेटा, नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हमारी कौन सी चीजें आएंगी, जो आपके एक्सपेंस होते हैं या फिर लॉसेज होते हैं वो, और उसका ही अपोजिट, एक्सपेंस का क्या होता है, इनकम होता है, और लॉस का उल्टा क्या होता है, गेन होता है। तो बस आप ये बेटा ये याद रखिए, नॉमिनल, नॉमिनल छोटा, छोटा क्या होता है भाई, छोटा नुकसान हो गया, तो ऐसे याद रखिए नॉमिनल, ऐसे कीवर्ड्स याद करिए। नॉमिनल के अंदर क्या होता है, छोटा, नॉमिनल छोटा, तो छोटे नुकसान और फायदे ही होते हैं। तो नॉमिनल के अंदर एक्सपेंस और इनकम, कोई भी नेचर का ट्रांजेक्शन है वो, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि एक्सपेंस हो गया आपका, एक्सपेंस को अगर आप ट्रांजेक्शन के फॉर्म में देखें तो आपको ये आ सकता है कि मान लेते हैं इसको बोल दें कि डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट, अब आपको मान लो डिस्काउंट देना पड़ गया, तो आपके लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस ही तो है, ठीक है। तो कौन से नेचर का हो गया, नॉमिनल नेचर का हो गया। अगर आपको बोल दिया जाए कि कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो आपको कमीशन आ गया, आपके पास क्या इनकम आ गई। तो ये देखिए, सैलरी क्या है आपकी, एक्सपेंस है, रेंट दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, वेजेस दे रहे हैं तो ये फ्रेट इन, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, आपका नॉमिनल नेचर के अंदर आता है। कोई भी इनकम, कोई भी लॉस या फिर कोई भी गेन आपका अगर आपके आ रहा है ट्रांजेक्शन में लिख के, तो कौन से नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। इजी, कोई टफ चीज नहीं है। याद करने का तरीका, नॉमिनल मीन्स छोटा, छोटा क्या होता है, एक्सपेंस, छोटे नुकसान होते हैं, छोटे फायदे होते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं रियल पे। रियल पे क्या है, रियल अकाउंट पे देखते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, रियल अकाउंट पे आपके पास आती है एसेट और लाइबिलिटी। इसको याद करने का बहुत वो आसान तरीका है। रियल, मजबूत, असली चीजें कौन सी हैं भाई साहब, जो सामने दिखती है। सामने क्या हमें एसेट दिखती है, और एसेट का अपोजिट क्या होता है बेटा, हमारा लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो नॉमिनल याद करने का हमें तरीका पता चलेगा, छोटा यानी फायदा नुकसान, रियल मतलब मजबूत, मजबूत चीजें मतलब एसेट और लाइबिलिटी। इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी जो एसेट होती है वो हमेशा बेटा क्या होती है, डेबिट होती है, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, आपकी क्रेडिट होती है। आपके एग्जाम में आपका पड़ोसी अपनी जमीन जायदाद आपके सामने रख दे कि भाई साहब एसेट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट होती है, तो आप मत करना और उसकी जमीन जायदाद हड़प लेना, आप वहां पे उसकी जमीन जायदाद के मालिक बन जाएंगे। एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। बस इसका यही रूल याद रखिए। मतलब अगर ट्रांजेक्शन में आता है कि परचेज फर्नीचर, तो आप क्या करेंगे, आप कभी भी वहां पे परचेज फर्नीचर, अब यहाँ पे आप देखिए परचेज तो एक्सपेंस के फॉर्म में आ गया, फर्नीचर आपका आ गया नॉन रियल के फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों क्लैश कर गया आपका, पर आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या एसेट है, तो एसेट तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यानी आपकी जो एंट्री होगी, क्या आया सर, फर्नीचर आया, किससे आया, कैश है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर डेबिट वैसे भी होगा, ठीक है। तो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि किसी कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दिया जा सकता है कि हमने फर्नीचर क्रेडिट कर दिया है, तो बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं, आपका फर्नीचर जो होता है हमेशा बेटा क्या होता है, डेबिट होता है। यानी एसेट आपकी हमेशा डेबिट होगी, लायबिलिटी आपकी हमेशा क्रेडिट होगी, ये याद रखिए, ठीक है। कोई टफ चीज नहीं, नो रॉकेट साइंस, ठीक है, एवरीथिंग सीम्स इजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं पर्सनल अकाउंट पे, तो उसको समझ लेते उसके क्या पॉइंट्स। पर्सनल अकाउंट पे आते हैं, तो पर्सनल अकाउंट के क्या पॉइंट्स हैं, जो भी चीज भैया, जो भी चीज आपकी नॉमिनल से, रियल से हट गई हैं, वो सारी पर्सनल में आ जाएंगी। सारे एक्सपेंस, सारे इनकम, सारे एसेट, सारी लाइबिलिटी तो भैया आपने लिख ली रियल और नॉमिनल में। पर्सनल में क्या बचा, पर्सनल में बेटा सिर्फ आपके नाम बचा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। नाम, पर्सनल मतलब, पर्सनल का मतलब ही नाम होता है। नाम मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन में बेटा आप किसी भी इंसान को भी जोड़ सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन, चुन्नू, मुन्नू, ठीक है। सारे नाम इसके अंदर आते हैं। हमने सामान खरीदा चुन्नू से, चुन्नू भैया, चुन्नू से सामान खरीदा,
तो हमने क्या, हमारे पास कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, क्या आ रहा है सर, चुन्नू से हमने टीवी ले ली सर, चुन्नू से हमने पेन ले लिया, तो क्या आया बेटा, पेन आया सर। पेन अकाउंट डेबिट किससे आया सर, चुन्नू से आया, पेन अकाउंट डेबिट टू चुन्नू। इतनी इजी एंट्री हो गई, आना और जाना समझना बस, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन मतलब अगर कहीं भी किसी पर्सन का नाम लिखा है तो क्या होगा, नेचुरल पर्सन होगा। आपका दूसरा कौन था, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बेटा होता है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल जैसे बिल्डिंग हो गई, ठीक है। अब बिल्डिंग हो गई, आपकी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, तो बिल्डिंग क्या है बेटा, आर्टिफिशियल ही तो है। आप वहां पे कोई पर्सन थोड़ी ना है वो, पर वो किसी नाम से चल रही होगी बिल्डिंग। आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो उस ऑफिस के आदमी, एक अंदर आदमी बैठा, उसको क्लेम नहीं करते, आप पूरे ऑफिस की बिल्डिंग को क्लेम कर देते हैं, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ जाता है, ठीक है। वो एज अ पर्सन ट्रीट करने लगती है, तो उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। इसके अलावा हमारे पास कौन से पर्सन हो जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो पर्सन होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास कौन से पर्सन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी सेम काम करते हैं हमारा। कोई भी इंसान, अगर मान लेते हैं मैं, कोई LIC एजेंट आपके पास आया और उसने आपको लोन प्रोवाइड कराया, उसके बाद उसने आपके साथ धोखा कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आप उस आदमी के ऊपर क्लेम नहीं करेंगे, आप पूरी LIC के ऊपर क्लेम करेंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी कपड़ा खराब आ जाता है या फिर कोई भी ब्रांड की कोई भी चीज खराब जाती है, तो आप सेल्स पर्सन को क्लेम नहीं करते। आप अगर मेल डालेंगे फ्रॉड का या फिर केस करेंगे तो आप कंपनी के ऊपर केस करेंगे, उस आदमी के ऊपर केस नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ये सारी चीजें जो बची, नाम, किसी भी आदमी का नाम, किसी भी बिजनेस का नाम, किसी भी कंपनी का नाम, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी, अगर ऐसे नाम आपके पास आते तो कुछ नेचर के होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी जर्नल एंट्री में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। तो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं उसमें जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है उसके बेस पे मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा, और फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे MCQs प्रोवाइड करा दूंगा कि जर्नल एंट्री के किस किस टाइप के MCQ आपको आ सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आया है तो प्लीज आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा जिसे हमारी वीडियो की जरूरत है या फिर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो प्लीज उससे बोलिए हमारे वीडियो में आके जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी आपको इस चीज की सारी PDF जो है वो सारी आपकी टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।